हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानवीर 71। एचपी टेट मेडिकल के लिए जो हमने क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट की है उसके एक नए सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो इसमें आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एचपी टेट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है बोरोन, तीसरा ऑप्शन है जिंक एंड लास्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है एंड सी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैग्नीशियम जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो तीनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। पहला ऑप्शन है G1 स्टेज, दूसरा ऑप्शन है S स्टेज, तीसरा ऑप्शन है G2 स्टेज एंड लास्ट ऑप्शन है माइटोटिक स्टेज। तो हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कौन सी स्टेज में होती है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी एस स्टेज में होती है। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना रेप्लिका मतलब कि अपना डुप्लीकेट एज इट इज़ बना रहा है। तो उस प्रोसेस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रेप्लिकेशन। तो वो होगी एस स्टेज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इफ ए सेल डिवाइड्स माइटोटिकली 6 टाइम्स। हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 32, लास्ट ऑप्शन है 64। तो आप लोगों को पता है कि कोई एक सेल है, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, फिर ये 2 सेल जो हैं वो नेक्स्ट 2 में डिवाइड होंगे। तो ऐसे अगर 6 टाइम किया जाए तो कितना होगा? तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 2⁶। 2 को अगर आप 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ? 5 हो गया, 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64। तो 64 जो है वो इसका आंसर आ जाता है अगर माइटोटिकली 6 टाइम जो है कोई भी सेल डिवाइड करती है। तो 64 इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। पहला ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है पायरुविक एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है एसिटाइल को एंजाइम ए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस की जो साइकिल देखी होगी तो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरुविक एसिड हम लोगों को मिलता है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड लार्ज अमाउंट ऑफ H2O फॉर इट्स एक्सक्रीशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके एक्सक्रीशन के लिए सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास यूरिया, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया, तीसरा ऑप्शन है यूरिक एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। अब अमोनिया ही इसका एग्जैक्ट आंसर क्यों है? क्योंकि अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है। जब अमोनिया को किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आना है तो वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर भी नेसेसरी है उसके एक्सक्रीशन के लिए। अब हमने एक और टर्म पढ़ी होगी कि एनिमल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एनिमल इसमें से यूरिकोटेलिक है या यूरियोटेलिक है या वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। तो अमोनिया जो है सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट कर सकते हैं जो कि पानी में रहते हैं या जिनके पास एक्सेस ऑफ वाटर है। ठीक है, अमोनिया वही ऑर्गेनिज्म जो है एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स ऑफ पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन। इनमें से कौन से सेल्स जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं? पहला ऑप्शन है बीटा सेल, दूसरा ऑप्शन है अल्फा सेल्स, तीसरा ऑप्शन है लाइडिक सेल्स एंड लास्ट ऑप्शन है इंटरस्टिशियल सेल्स।
तो आप लोगों को पता होगा कि पेनक्रियाज में अल्फा बीटा सेल्स होते हैं, गामा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागन करके एक हार्मोन है वो प्रोड्यूस करते हैं, और बीटा सेल जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। लाइडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल जो है वो पेनक्रियाज का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। बीटा सेल्स जो हैं वो पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएस्ट्रस साइकिल इज फाउंड इन। पहला ऑप्शन है काउ होना चाहिए था यहाँ पे जब इसको टाइप किया गया होगा या प्रिंट हुआ होगा तब ये इनकरेक्ट आंसर है। यहाँ पे काउ होना चाहिए क्योंकि हिंदी में गाय लिखा है, यहाँ पे लो नहीं है ये। दूसरा ऑप्शन है शिप, तीसरा ऑप्शन है रैट, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो सबसे पहले तो आपको ओएस्ट्रस साइकिल का पता होना चाहिए कि ओएस्ट्रस साइकिल किस में प्रेजेंट होती है। ओएस्ट्रस साइकिल जितने भी नॉन प्राइमेट्स हैं, अब अगर आपको नहीं पता है तो प्राइमेट वो हैं जो बंदर की प्रजाति के हैं, चाहे वो लंगूर हैं चाहे वो ह्यूमंस हैं, तो वो सब जो हैं वो प्राइमेट्स में आते हैं। नॉन प्राइमेट्स में आते हैं जैसे डॉग है, काउ है, बफेलो है, शीप है, रैट है, तो ये सब जो हैं वो नॉन प्राइमेट्स में आते हैं। तो हमारे पास हमारा ऑप्शन जो है वो है पहला काउ, शीप, रैट। तो हमारे पास तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक काउ में भी प्रेजेंट होगी, शीप में भी एंड रैट में भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन। पहला ऑप्शन है मैमल्स, दूसरा ऑप्शन है एम्फीबियंस, तीसरा ऑप्शन है बर्ड्स, एंड लास्ट ऑप्शन है रेप्टाइल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा एम्फीबियन इज द करेक्ट आंसर, कि एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अगर आप को फ्रॉग का याद हो तो अगर आपने बरसात के टाइम में देखा भी हो तो फ्रॉग जो हैं वो जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे अंडे देते हैं, और वो अंडे वहाँ पे ग्रो करते हैं, और बाद में वो टेडपोल लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और टेडपोल लार्वा एट द एंड मेटामॉर्फोसिस के बाद वो एक छोटा सा टाइनी सा फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, तो एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि स्पर्म और एग जो है वो पानी में रिलीज कर देते हैं, और पानी में ही फिर फर्टिलाइजेशन होगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन। पहला ऑप्शन है एंडोथीशियम, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोस्पोर, एंड लास्ट ऑप्शन है पोलन ग्रेन। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही मियोसिस होगी, तभी तो वो एट द एंड हमें माइक्रोस्पोर मिलेंगे। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 256 माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड बाय मियोसिस ऑफ। पहला ऑप्शन है 512 एमएमसी का यहाँ पे मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, हमारे पास हमारा दूसरा ऑप्शन है 128 एमएमसी, तीसरा ऑप्शन है 64 एमएमसी, एंड लास्ट ऑप्शन है 25 एमएमसी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब स्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है तो वहाँ पे 4 सेल बनते हैं। ठीक है, अगर 4 सेल बनेंगे तो हम 256 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बनेगा, 64 इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस। पहला ऑप्शन है एस्ट्राडियोल, दूसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, थर्ड ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन, एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो है सेल के अंदर ओवम प्रेजेंट होता है,
और जब ओवम रिलीज हो जाता है तो ये जो है बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का सिर्फ एक काम है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन का नाम है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम इज। पहला ऑप्शन है 44, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 46 एंड लास्ट ऑप्शन है 47। तो अगर आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम के बारे में पता हो तो टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस XO वाली कंडीशन होती है। O का मतलब वहाँ पे क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट है। तो 44 ये हो गया, 45 ये हो गया। तो ये हमारे पास ऑप्शन में 45 दिया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे 45 जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आपको टर्नर सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा अगर और इन्फॉर्मेशन दूँ तो टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल है, फीमेल जो है वो मेल लाइक कैरेक्टर शो करती है, जिसमें रिड्यूस ओवरी होती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, और मेल लाइक कैरेक्टर जैसे मेल की बॉडी होती है वैसा ही वो शो करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द 3 कोडोन विच काउज चेन टर्मिनेशन आर। पहला ऑप्शन है TAG, TAA, TGA। दूसरा ऑप्शन है GAT, GAA, AGT। तीसरा ऑप्शन है AAT, TAG, UGA। लास्ट ऑप्शन है UAG, UGA, UAA। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता हो तो इन तीनों का हम ओपाल, ओकरा, अंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।